एक चीज़ की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा इस वक्त चल रही है, जो आपको बहुत बड़ा हार्म पहुँचा सकती है। इस समय पेंडेमिक का फ़ायदा उठा के कुछ लोग अपनी पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसे आप मान के चलो कि लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मैसेज करते हैं। हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में भी आपको ऐसे बंदे मिल जाएंगे, हमारे ग्रुप्स में भी मिल जाएंगे, और इंस्टाग्राम वगैरह पे भी आपको इस तरह के बंदे आपका पीछा करते हुए मिल जाएंगे, जो आपको ऐसा मैसेज करेंगे कि आप उन्हें डीएम करिए, डायरेक्ट मैसेज करिए, अपने लैपटॉप की चॉइसेस बनवाइए और वो आपको कुछ एडवांटेज देंगे, कुछ अच्छे ऑफ़र्स देंगे। भाई ऑफ़र्स कहाँ से दोगे, होंगे तभी तो दोगे ना। तो मेन चीज़ ये है कि आप इस तरह के लोगों से बचें। ये लोग अगर आपकी रॉन्ग चॉइस बनवा देंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आफ्टर ऑल पैसा आपका खर्च हो रहा है। कल को कोई सॉफ्टवेयर आपको चलाना है या जो स्पेसिफिक डिमांड के लिए आप लैपटॉप बाय करना चाहते हो, अगर वो आपको नहीं मिलता है या रॉन्ग लैपटॉप आप परचेज़ कर लेते हो, दोस्तों लैपटॉप को रिटर्न करके पैसे वापस लेने का जो सिनेरियो है वो सबसे कम होता है। बहुत कम केसेस में ही ऐसा हो पाता है, मुश्किल से 1-2% केसेस में, क्योंकि जो लैपटॉप की चॉइस आप बनाते हो वो लैपटॉप आपको मिल जाता है, आप उसे रिप्लेस करा सकते हो, रिफ़ंड आसानी से नहीं ले सकते। लैपटॉप में कोई कमी है, बहुत बड़ी दिक्कत है, तभी आप रिफ़ंड दे सकते हो, ऐसे रिफ़ंड नहीं मिलता है। एक ही बार में जो चॉइस बना रहे हो आप वो बेस्ट चॉइस बनाओ अपनी। मैं कंटिन्यूअसली लोगों की हेल्प करता हूँ चॉइस बनवाने में। आप लोग जो भी मुझसे चीज़ें पूछते हो, मैं बिना किसी की रिक्वायरमेंट को समझे उसे कुछ भी सजेस्ट नहीं करता, या तो करता ही नहीं हूँ सजेस्ट। जब तक समझ ना लूँ उसकी रिक्वायरमेंट, मैं किसी को लैपटॉप सजेस्ट नहीं करता। तो सिंपल आप बात को समझो, आपके हाथ में है कि आपको सही चॉइसेस बनानी है या फिर ख़राब चॉइसेस बनानी है। आपको लैपटॉप का पैसा वेस्ट करना है या फिर सही लैपटॉप एक ही बार में बाय करना है, ये सब आपके हाथ में है। मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ ये सब आपको बताना, आपको समझाना, तो वो मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। इस तरह के लोगों से थोड़ा बचिए, क्योंकि इस तरह के लोग मैं कहूँगा बरसाती मेंढक की तरह होते हैं, आ जाते हैं, बस इनको कुछ भी सजेस्ट करना है फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट, और उसके बाद फ्यूचर में ये ना तो आपको सर्विस दे पाएंगे ना ही कोई और चीज़ प्रोवाइड कर पाएंगे। हम जो भी चॉइस आपकी बनवाते हैं, कुछ भी आपको सजेस्ट करते हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। क्या हाल है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके फेवरेट लैपटॉप्स स्टॉक में क्यों नहीं हैं, क्यों लैपटॉप की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है, लैपटॉप स्टॉक में आते ही कुछ ही सेकंड्स में गायब हो जाते हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डायरेक्ट मैसेजेस मुझे आते हैं, लेकिन हर किसी से बात करना पॉसिबल नहीं है। उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस ये होते हैं कि लैपटॉप ये वाला स्टॉक में क्यों नहीं है, कब आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। सो दोस्तों, अब से कुछ महीने पहले आपने देखा था कि लैपटॉप जो है वो प्लेंटी ऑफ अमाउंट में अवेलेबल थे, और तब लैपटॉप लोग ये कहने में बिजी थे कि भाई लैपटॉप जो हैं वो स्टॉक में नए वाले नहीं आ रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले तक आपने देखा होगा कि लैपटॉप की कमी नहीं थी, मतलब कमी थी लेकिन इतनी ज़्यादा कमी नहीं थी, लोग लैपटॉप अपने आराम से ले पा रहे थे, लैपटॉप के प्राइसेस भी इतने ज़्यादा हाई नहीं हुए थे। लेकिन अब आप देख रहे हो कि लैपटॉप के प्राइस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं, और एसर ने, बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने अपने लैपटॉप्स के प्राइस 10 से लेकर के 15% तक रेज कर दिए हैं, और अभी जल्दी में लैपटॉप के प्राइस कम होने की कोई उम्मीद नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, इसी मुद्दे को हम हाईलाइट करेंगे, बताने की कोशिश करूंगा जितना मैं जानता हूं उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया है तो क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन फ्यूचर में टाइम से मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारी चीज़ें समझते हैं, आखिरकार क्यों लैपटॉप स्टॉक में नहीं है, कब तक अवेलेबल हो सकते हैं, और ये सारा सिनेरियो चल क्यों रहा है। पेंडेमिक की वजह से है, आपको पता होगा कुछ, लेकिन और भी रीजंस हैं, वो सारी चीज़ें मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। इस बात में दोस्तों कोई दो राय नहीं है कि कोरोना वायरस की सेकेंड वेव ने इंडिया को और बाकी कंट्रीज़ को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया है, और इनमें से अफेक्टेड एक कंट्री है ताइवान, जहां पर सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो लैपटॉप के प्रोसेसर हैं या लैपटॉप के और ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं। तो लैपटॉप में कोई एक कंपोनेंट नहीं है जिसकी वजह से लैपटॉप बन जाता है, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सिलिकॉन का काम होता है। तो इस वजह से लैपटॉप जो हैं वो शॉर्टेज में चल रहे हैं, क्योंकि वो सारे कंपोनेंट्स कंपनीज़ को मिल ही नहीं पा रहे हैं कि वो सारे मैन्युफैक्चर कर सकें। अच्छा, सिर्फ एक ओनली यही रीज़न नहीं है, और भी बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि जो कि टेक जायंट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, या फिर कह लो बड़े बड़े नेशंस हैं, तो उन्होंने क्या कर लिया है, कुछ जो सेमीकंडक्टर्स हैं और इस तरह की जो मटेरियल्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनको कुछ ज़्यादा ही बल्क में अपने पास लेकर के स्टोर कर लिया है। इस वजह से भी शॉर्टेज है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, सिर्फ इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया के बाहर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर लोग ये भी करते हैं कि लैपटॉप जो है या फिर कुछ ऐसी डिवाइसेस जो हैं वो फालतू में परचेज़ करते रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन भाई पैसे की कमी नहीं है तो
चीज़ें खरीदनी और डालनी। अभी रिसेंटली ताइवान में कोरोना वायरस के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े थे, तो ताइवान ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि वो जो एक्सपोर्ट हैं उसकी कंट्री से, उन पे रोक लगा देगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे रोक लगा देगा। वो बाकी कंट्रीज़ को जो है वो लैपटॉप के कंपोनेंट्स प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इस वजह से जो है शॉर्टेज होना एकदम से शुरू हो गया, क्योंकि दोस्तों इस तरह के अनाउंसमेंट जो होते हैं ना, वो लोग बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं और फिर उसी के हिसाब से एक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब एक बार अगर किसी को शॉर्टेज का इंडिकेशन मिले किसी भी कंट्री में कहीं पर भी हो, तो लोग क्या करते हैं, जिसके पास जो चीज़ें होती हैं वो होल्ड करना शुरू कर देता है। मतलब अगर कोई एक बहुत बड़ा डीलर है लैपटॉप का, कंप्यूटर्स का, तो वो क्या करेगा, रोक के चलेगा डिवाइसेस को, ज़्यादा पैसे में बेचने की कोशिश करेगा। तो काला बाजारी बेसिकली यहाँ पे से बोल सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। फिलहाल तो ग्लोबल शॉर्टेज चल रही है। एसर ने, HP ने, डेल ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो इस साल जितनी भी लैपटॉप की डिमांड हो रही है उस डिमांड को सिर्फ और सिर्फ 50% फुलफ़िल कर सकते हैं। बाकी की 50% डिमांड उनके फुलफ़िल करना उनके बस की नहीं है। इस शॉर्टेज को फुलफ़िल करने में जो है करीब आप मान के चलो 2022 के मिड ईयर तक का टाइम लग जाएगा। उससे पहले ये शॉर्टेज पूरी तरह से ख़त्म नहीं होने वाली है। थोड़ा बहुत आपको शॉर्टेज में कमी देखने को मिल सकती है दिसंबर के आसपास तक, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस वजह से शॉर्टेज हो रही है, जैसे कि कंपनीज अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ काम नहीं कर पा रही हैं, कोरोना स्प्रेड होने का खतरा है और भी बहुत तरह की बातें हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ गेमिंग लैपटॉप आउट ऑफ स्टॉक हैं, बल्कि बजट कैटेगरी के जो लैपटॉप्स हैं वो भी आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं। अब यहाँ पर एक रीज़न ये भी है कि ये जो लैपटॉप्स हैं वो आउट ऑफ स्टॉक इसलिए हैं क्योंकि कंपनीज़ ने प्रायोरिटी दी नॉर्मल लैपटॉप्स को, एजुकेशनल लैपटॉप्स को, बिजनेस लैपटॉप्स को, इनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई। इस बीच में गेमिंग लैपटॉप्स को उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई, क्योंकि आखिरकार भाई मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी तो वही है ना, उनकी जो यूनिट्स हैं वो भी वही हैं सारी, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। तो उन लोगों ने क्या फोकस किया, बजट डिवाइसेस पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि इस पीछे के जितना भी टाइम है, पिछले साल से लेकर के इस साल तक सबसे ज़्यादा जो सेल हुई है वो बजट कैटेगरी के लैपटॉप्स, बजट कैटेगरी की डिवाइसेस की हुई है। क्योंकि यहाँ पर बच्चों एकदम से जो सारी एजुकेशन है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र हो गई, स्कूल्स तो बंद चल रहे हैं पूरी तरह से। तो इस वजह से क्या हुआ, कंपनीज़ के ऊपर प्रेशर आया कि उन्हें इस तरह की डिवाइसेस बनानी पड़ रही हैं जिससे कि एजुकेशन की जा सके, डिवाइसेस सस्ती रहें। तो आखिरकार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ तो वही हैं। तो जब लैपटॉप जो है वो बजट कैटेगरी के बना रहे हैं तो गेमिंग लैपटॉप्स के लिए चिप्स की सीधी सी बात है भाई कमी पड़ेगी। और गेमिंग लैपटॉप इतने ज़्यादा बिकते भी नहीं है जितने बजट कैटेगरी के लैपटॉप बिकते हैं। अब मान के चलो कि करीब 10 से 20 लैपटॉप बिकेंगे, तो एक ऐसा मेरा अंदाज़ा है 20-30 लैपटॉप बिकेंगे तो उन पे एक गेमिंग लैपटॉप बिकेगा। कुछ इस तरह का सीन रहता है। बहुत महंगी डिवाइसेस होती हैं, प्रीमियम डिवाइसेस होती हैं, जल्दी लोग परचेज़ नहीं करते हैं। वैसे भी गेमिंग को इंडिया में तो सेकेंडरी माना जाता है, जल्दी कोई इतनी प्रीफरेंस देता नहीं है। इंडिया में कोई अपनी इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, मैं तो कहूँगा बिल्कुल नहीं होती है। लैपटॉप के केसेस में मैन्युफैक्चरिंग होती है, बल्कि पार्ट्स जो हैं वो बाकी सारी कंट्रीज से ही आते हैं। और इस वजह से जो शॉर्टेज है, अब देखो बाकी कंट्रीज जो है सप्लाई नहीं दे पाएंगे, तो सीधी सी बात है भाई यहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगी। यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं लैपटॉप्स, लेकिन आप ऐसा बोल दो कि वो सारे लैपटॉप जो हैं वो असेंबल होते हैं, उनके पार्ट्स यहाँ नहीं बनते हैं। पार्ट जो है दूसरी कंट्रीज़ में ही बनते हैं, जैसे कि चाइना, ताइवान, मलेशिया, जापान, तरह तरह की कंट्रीज़। सो दोस्तों ये थी वो सारी चीज़ें, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, जितना मैं जानता हूँ उतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट में आप मुझे बता सकते हो, या फिर अगर आपको सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप नीचे मुझे ज़रूर बताना। अगर आप अपनी बजट कैटेगरी में रहते हुए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट लैपटॉप चूज़ करना चाहते हैं तो हमारे कम्युनिटी सेक्शन को विजिट करते रहिए। वहाँ पे लैपटॉप्स की डील्स जो है मैं टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ। जैसे ही कोई अच्छी डील अवेलेबल होती है, मेरी नज़र में आती है, तो वो चीज़ें सारी मैं आपको वहाँ पर एड्रेस करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो में जो भी बातचीत की गई है आपको पसंद आई होगी। अच्छा लगा है वीडियो, लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।